4.2 में आई गई है के लिए काना के छोक ने क्या बात 3.6 के पहला के छौआ 6x+3y बराबर 6xy हो गया है। थोड़ा समझो इधर ध्यान दो एकरा के लिख सकते हैं 6x+3y है गुणा में इधर आएगा तो भागा में xy हो जाएगा बराबर क्या बच गया तो एकरा अगर देंगे तो 6x बटा में xy दिखेगा समझ में रहे सुनो क्योंकि हाई जो है दोनों के ना बटा में है 6x बटा में xy अब प्लस है तो प्लस 3y बटा में क्या हो जाएगा xy बराबर अब देखो इसमें भी दिखाई दे रहा है 6x+y यक्स ले यक्स कैंसिल हो गया y से y तो 6 बटा में प्लस 3 बटा में बराबर समीकरण क्या मान लेते हैं एकरा के छोड़ दो विषय फिर बना दिए थे इन लोगों को रुक जा 2x+4y बराबर 5xy है ना ये का हो जो है 2x+4y है यक्स वाई गुणा में इधर आएगा तो भागा में यक्स वाई बराबर क्या हो गया और दोनों के ना बटा में है तो 2x बटा में यक्स वाई प्लस 4y बटा में यक्स वाई बराबर कितना हो गया यक्स ले यक्स कैंसिल y से y कैंसिल यानी 1 बटा कितना है 2 बटा में y प्लस 4 बटा में यक्स बराबर अच्छा इन दोनों में देखो 6 बटा में y इधर जो है 2 बटा में y बटा में y है ना इधर बटा में x इधर बटा में x है ना तो देखो तो 1 बटा में y बराबर हम u मान ले और 1 बटा में x बराबर क्या मान ले भी मान लेते हैं नहीं समझ में रहे उसको नहीं समझ में रहे नो तो देखो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 6 बटा में y को हम लिख सकते हैं 6u नहीं समझ में आया प्लस इसको 3 भी लिख सकते हैं बराबर समीकरण क्या मान लेते हैं फिर एक रो के देखेंगे तो 2u बचेगा अब प्लस 4 भी लिख सकते हैं बराबर 5 समीकरण किसका नहीं आया हुआ है कौन तो बोले कौन लड़की में कौन बोले अंशिका हो इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ठीक है तो समीकरण 1 जो है ध्यान दे 6u+3 भी बराबर 6 इधर 2u+4 भी बराबर 5 बताओ किसको कटा है दोनों तो प्लस में है भी को कटा है का हो तो भी को कटाने के लिए बराबर करेंगे ना तो मैथ का नियम है बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 4 का लघुत्तम 12 अब बताओ इस 3 को 12 बनाने के लिए कितना से गुणा इसको 12 बनाने के लिए नहीं समझ में आया अगर उतना नहीं बुझा तो हेकर गुणा एकरा में एकर गुणा एकरा में समझ में आया 6 के 24u प्लस 4 तिहाई 12 भी 6 के 3 दूना के हो जाएगा 4 तिहाई 12 भी बराबर 5 तिहाई बताओ अब तो अंक बराबर हो गया चिन्ह असमान करेंगे तो चिन्ह असमान करने के लिए क्या करेंगे घटाने पर माइनस माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो गया अब बताओ 24 में से 6 घट जाएगा 18 u इधर ध्यान दो 14 में से 5 घटा दो 9 हाई बचेगा 1 में से गया काम खत्म या u बराबर 9 18 जो है गुणा में कि भागा में गुणा में ना है इधर आएगा तो 9 1 9 9 दूना u बराबर 1 बटा में समझ में आया इसलिए u का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक जो है क्या है 6u प्लस 3v बराबर क्या हो गया, समझ में रहे, दिख रहा ना पीछे से ना। 6 गुणे u का मान कितना हुआ 1/2 प्लस 3v बराबर 6, समझ में ना, 3 दूना के, तो यहाँ पर 3 + 3v बराबर क्या हो गया 6, या 3v बराबर 6 और प्लस में उधर जाएगा तो हो गया, यहाँ पर इधर या v बराबर इधर बच गया कितना 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो और गुणा में इधर आएगा तो 3 3 का एक हो गया, v बराबर 1। अभी बताओ एक से u v के मान निकला है, निकालना किसका है, x y के मान निकालना है। देखो यहाँ पर लिख दे तब लिख दे यहाँ पर, तो बताओ 1/y बराबर u, तो 1/y इसका मान हो गया 1/2 पलट दो के y बराबर 2, क्या समझ में आया, अरे इसको उलटोगे तो हो जाएगा ना ये, इसलिए फिर 1/x बराबर भी माने है, तो 1/x बराबर 1 आया हुआ है, एक उलट दो कोई दिक्कत, x बराबर, ये एगो आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया, आ गया वो, चलो उतार लो, अभी सब बना लिया, लड़के में हो, लड़का में सब बना लिया है, बना लिया इधर के सब, छोड़ दे, तुम लोगों का दिमाग नहीं लग रहा है, सतावा देखो 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4, और हो जाएगा 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2, यही ना है, तो इसमें देखो समझो पहले, 10/x प्लस y है, x प्लस y नीचे इसमें भी है, इसमें 2/x माइनस y है, तो नीचे x माइनस y ना है, इसके नीचे भी देखो x माइनस y है, समझ में रहे, तुमको देखना है, देखो एक किताब के क्वेश्चन भूल जाओ, कितना रिवाइज मार रहा है उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो कि है कौन चीज, कि दोनों में x प्लस y नीचे x प्लस y है, दोनों में है, एकरो में x माइनस y तो एकरो में x माइनस y, अच्छा एकरा के तुम लोग को बार बार कर रहे हैं 10/x प्लस y है ना, अगर एकरा के तीसरा नेत्र से देखोगे तो 10 गुणे 1/x प्लस y दिख रहा है, नहीं लिख सकते ना ऐसे, अरे 10 गुणे 1/x प्लस y दिख रहा है, इतना बराबर अगर हम u मान लेते हैं तो 10 इतना की जगह पक्का हो गया u, तो 10u लिखा जाएगा, नहीं समझ में अभी, पहले ही बोला ना है, आए ए समझ में रहे, आए तो देखो, तो इसको 1/x प्लस y है दिख रहा है, 1/x प्लस y है, इतना बराबर हम क्या मान लेते हैं u, तो इन दोनों में ना है, दोनों कम चल जाएगा, अब देखो 2/x माइनस y, तो 1/x माइनस y बराबर 4 भी मानते हैं, भी मान लिए, नहीं समझ में आया, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में ना, आए तो 1/में हम x प्लस y माने हैं, तो 1 बताओ तो 10u लिख सकते हैं, कैसे, तो तुम लोगों को देखो बार बार कर 10 गुणे 1/में x प्लस y, तो 10 गुणे 1/में x प्लस y को u मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 हो गया, तो 10u हो गया, प्लस 11 के 2 भी मान ले, अरे 1/में x माइनस y बराबर भी न माने है, बराबर क्या हो गया 4, समीकरण फिर 15u लिख सकते हैं, माइनस 5/में 5 भी न हो जाएगा, बराबर 4 -2, समीकरण, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, चलो एकरा के अब आगे हल करो, समीकरण हल करना जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर लो यहीं पर,
है या इसलिए इतना बकलोल बकलोल है समीकरण एक और समीकरण 2 से। चलो हल करो। और नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है इन लोगों से। देखो समीकरण एक जो है 10u+2v बराबर क्या हो गया 4। एक और समीकरण 15u-5v बराबर माइनस। अब बताओ किसको कटाए, भी के कटा दे क्योंकि आसान पड़ेगा, एगो प्लस में एगो क्या है। तो एकरा में बताओ इस हेकर गुणा एकरा में या एकर गुणा है, तो हेकरा में कितना से गुणा 5 से, एकरा में कौन से गुणा समझ में रहा है। चलो 10 बचे 50 यू हो गया प्लस 5 गुना के 10 भी बराबर 5 के इधर 15 गुना के 30 यू हो गया माइनस 5 गुना के 10 भी बराबर माइनस 2 गुना के घटाने की जरूरत है, कट जाएगा घटाने की जरूरत है। तब 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, 80 यू बराबर है कितना हो जाएगा 16 या यू बराबर 16 बटा में 80 हो जाएगा क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भागा में क्या हो जाएगा 16 पचे यानी यू बराबर 1 बटा में कितना हो गया 5। अभी यू भी का मान निकालो, अभी किसका मान निकालेंगे यू भी का मान निकालेंगे। इसलिए यू का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक जो है क्या है 10u+2v बराबर 4। तो 10u का मान 1 बटा में समझ में रहे, अभी उतारने पर लग रही है, पहले समझो ओकरा बाद उतारो। इसमें सब बकलोल है ना। 2v बराबर क्या हो गया अभी 5 गुना के यानी 2 एकम 2 ना होगा प्लस 2v बराबर हो गया। अब यह ना अब भाई बताओ 2 प्लस में इधर आएगा तो या 2v बराबर 4 माइनस 2 या v बराबर 2v ना तो 4 में से 2 घटेगा 2 या v बराबर 2 बटा में 2 कैंसिल हो गया। तो v बराबर क्या हो गया हमको निकालना है कोची के है एक्स वाई के मान निकालना है। तो 1 बटा में एक्स प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, अरे 1 बटा में एक्स प्लस वाई यू न माने हैं तो बराबर में यू हो गया या 1 बटा में एक्स प्लस वाई यू का मान कितना आया हुआ है 1 बटा में 5। एक के पलट दो सीधे, अरे तीछा तीछी कोई बार गुणे करने में ढेर लफड़ा पड़ जाएगा। सबसे आसान तरीका है क्या करना उसको उलट दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे वाला। तो एक्स प्लस वाई या नीचे 1 1 का कोई वैल्यू आता है नहीं, क्यों आता है नीचे लिख दो बराबर 5 1 5 बटा में 1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 क्योंकि भाग करने कोई नहीं होगा। और फिर समीकरण के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है 11 का समीकरण 3 हो गया। फिर 1 बटा में एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, कितना माना है भी ना। तो 1 बटा में एक्स माइनस वाई बराबर भी का मान 1। 11 के पलटेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर अभी खोखी हट भी नहीं रहा है क्या है, बड़ा खुश है मिल गया है कुछ। समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अब बताओ फिर समीकरण 3 और 4 से हल करेंगे। सबसे आसान तरीका तुम लोगों का बताए हैं, एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करो, ऐसे करेंगे। और नहीं तो बताए कि यही वाला पहला वाला बड़ा मान होता है दूसरा वाला, तो बड़ा मान निकालना होगा एक्स का मान, तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा। तो 5 ये कितना हो गया 6, नहीं समझ में आया लो जोड़ देंगे 5 + 1 बटा में
यानी यक्स प्लस 5 एक 6, 6 बटा में 2, द्वितीय 6, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 3 आ गया। अब वाई का मान निकालो तो घटा के 2 से भागा, तो बताओ 5 में से एक घटा देंगे और बटा में 2, वाई बराबर 5 में से एक घटेगा 4, 4 बटा में 2, 2 दूना के, यानी वाई बराबर कितना हो गया, निकल गया यक्स वाई के मान। नहीं समझ में आया? ए ऐसे किसी को दिक्कत है डायरेक्ट निकाल रहे तो, नहीं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करना, जैसे ही हल कर रहा है बराबर करके। अगर ऐसा दिखेगा तो आराम से मार दो ऐसा ही। चलो उतारो 8वां क्वेश्चन बनाओ यहीं पर, ट्राई करो। चलो मिटा दे नहीं, मिटा दे। 8वां बना लिया हो? एक क्या होता है? कि देखो इतना बनाते बनाते तुम लोग पढ़ नहीं रहे घर पर, मैंने गधा माथे खूब पीटा जाए एकदम आंख मूद के, तब वो तुम लोग क्या फायदा है? 10 क्लास में आ गई है। अठवा देखो 1 बटा में 3 एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटा में 3 एक्स माइनस वाई बराबर 3 बटा में 4 हो गया। 1 बटा में 2 इंटू 3 एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटा में 2 इंटू 3 एक्स माइनस वाई बराबर ए माइनस 1 बटा में, ठीक है। तो अटपटा पड़ेगा। यहाँ पर देखो 3 एक्स प्लस वाई, इसको बंद कर दो, है यहाँ पर 3 एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखो 3 एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी 3 एक्स माइनस, समझ में रहे हैं? तो 1 बटा में 3 एक्स प्लस वाई बराबर हम क्या मान लिए यू, और 1 बटा में 3 एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं भी। समीकरण के युग्म बदल के हल करना है, बदलना है, नहीं तो यही पर हल हो जाएगा आराम से, अगर नहीं कहता बदलने के लिए तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम लोग देखो 1 बटा में यदि 2 इंटू 3 एक्स प्लस वाई है ना, तो एकरा के बताओ तो एकरा के 1 बटा में 2 गुण 1 बटा में 3 एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं समझ में तो फिर बोलो। है आ रहा है समझ में? तो इतना बराबर हम क्या मान लिए हैं यू, क्या माने हैं यू, तो 1 बटा में 2 गुणे यू ना रख दिए है। तो ऊपर के ऊपर नीचे 1 छिपा हुआ है, ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के, तो यू बटा में 2 ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इतना बराबर है तो हो ही गया 1 बटा में 3 एक्स प्लस यू, तो यू डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर, प्लस 1 बटा में है तो यहाँ पर भी मान लिए हैं बराबर 3 बटा में समीकरण, इसको लिख सकते हैं क्या यू बटा में 2। नहीं समझ में रहे? अरे यही ना चीज है यहाँ पर किए है, करके दिखाए तुम लोगों को। कितना हुआ है u बटा में 2, यहाँ पर माइनस v बटा में नहीं लिख सकते है क्या तू? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बराबर माइनस 1 बटा में दूध, हाँ बोलो 8 नहीं हो, दूध उक लघुत्तम 4 दू, दूध उक लघुत्तम 2, तो है u माइनस v बराबर माइनस 1 बटा में, है जो है बटा में भागा ना है, इधर आएगा तो या u माइनस v बराबर माइनस 1 बटा में 8 गुणा में ना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत है? और 2 चौके, यानी u माइनस v बराबर 1 माइनस 1 बटा में 4।
समीकरण समझ में आया? इस समझ में आ रहा है? आए? अब देखो समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है। तो समीकरण एक जो है u प्लस v बराबर 3 में, समझ में रहा है? समीकरण एक u माइनस v बराबर 1/4 माइनस में ना है? तो यहाँ पर देखो तो एगो एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो हाई वाला बड़ा मान ये वाला छोटा मान, समझ में आया? नहीं समझ में रहा है? नहीं समझ तो समीकरण एक और समीकरण दूसरे हल कर लेंगे। लो समीकरण क्या हो गया, लो वैसे ही हल कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकाल देता है। जिसको समझ में आ गया है डायरेक्ट निकाल लेगा। बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, छोटा मान ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा के दूसरे भागा। समझ में रहा ना? छोड़ डायरेक्ट ऐसे मारो, हाई प्लस में माइनस में हाई कट जाएगा ही, तो 2u हो गया। हाई प्लस में क्या हो जाएगा, हाई 3/4, हाई 1/4 घट जाएगा 2/4। छोड़ो, इन लोग नहीं समझ में आएगा अभी। 3/4 हाई माइनस में 1/4 होगा, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस ना होगा हो। तो 2u 4 का लघुत्तम, तो हाई 3 एक कम 3 एक एक कम, या 2u बराबर 3 में से घटेगा 2/4 है 2u समझ रहे हो ना? या u बराबर 2/4 है, 2 गुणा में इधर आएगा तो नीचे ना हो जाएगा भागा में, 2 से 2 कैंसिल। तो u बराबर कितना आया, 1/4 ना, 1/4 आया है। अब u का मान, इसलिए u का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक जो है क्या है, u प्लस v बराबर 3/4। समझ में रहो? जब पेपरवा देखे टाइम आवेला दिमागवा कहाँ रहता है गदई के। 1/4 हो गया, प्लस v बराबर 3/, ऐसे ऐसे जाकर बदनाम कराएगी। फट से कह देगी पढ़ाई ना वाला बढ़िया है, मैंने जड़ी बूटी है क्या घोर के कोई पिया दी। क्या हम कहे तो प्लस में दे जाएगा तो समझ में रहा है? या भी बराबर 4 का लघुत्तम हो जाएगा 3 - 1, भी बराबर 3 में से घटेगा 2/4, 2 एक कम 2 2 ना के, या भी बराबर 1/2 हो गया। तो हमारा निकालना कोची है यक्स वाई के ना, तो 1/3 यक्स प्लस वाई बराबर क्या माने है, यू माने है। का हो छोटू, देखो तो 1/3 यक्स प्लस वाई बराबर यू का मान कितना आया हुआ है, यू का मान जल्दी से बोलो उसमें देखो 1/4 है, तो एकरा के उलट दो, एकदम उलट जाएगा। सबसे यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उलट दो सीधे। तो 3 प्लस वाई बराबर 4/1, या 3 प्लस वाई बराबर समीकरण समझ में आया? इसलिए फिर अच्छा फिर न हो 1/3 बराबर कितना हो गया, अरे कितना हुआ, अरे भीड़ माने है तो बोला करो, बुझाता है कि समझे में नहीं आ रहा, नहीं बोलती है तो। भी का मान कितना हुआ है, हो गया। एकड़ों को पलट देंगे 3x - y, 2/1 हो जाएगा। अरे एक नीचे 1 छिपा हुआ है, अरे एक नीचे ऊपर, समझ में ना हो। तो 3x - y 2 एक कम, समीकरण कितना हो गया, तो समीकरण फिर 3 और 4 से हल कर लेंगे, एकदम आसान है। 3 और 4 के मान हल करेंगे तो x और y के मान निकल जाएगा। समझ में आया? हाँ उतारो, ये बताओ कितने गुना, हाथ उठाओ तो ईमानदारी से।
कितनों को सॉल्व नहीं करने आया है इस समीकरण 3 और 4। ईमानदारी से बोल दो। x बराबर 3 आंसर आया हुआ है। 3 आया है ना। हाँ किताब में देख लेना, आंसर दिया होगा, देख लेना। आया हुआ हो बेटा देना, पूछना है। तब हल हम नहीं कर रहे हो, हल इधर आप नहीं करेंगे। कुछ ला गधा कहीं है ना है। चलो ध्यान दो, हल करते हैं, रुक जा। समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 नहीं ना है, 3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। है क्या है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है कितना है बताओ। है कट जाएगा, 3 3 6 4 2 6, या x बराबर 6 बटा में 6 कट जाएगा तो 1 न बचेगा, यानी x बराबर 1 आया हुआ है। इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो 3 गुणे x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, या 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4, या y बराबर 4 माइनस में 1 और 3 हो जाएगा, यानी y बराबर भी कितना गया 1। वैसे तो 3 2 बता रहा था वो। तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। घबरा गलो नहीं। कैसे आए दूसरा विधि से, दूसरा चलो सुन लो, थोड़ा समझो। अगर सुन ले, अगर कोई व्यक्ति समझो है गधा कही के, कोई व्यक्ति किसी काम को मान लो यक्ष दिना में करता है, नहीं समझो। कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिना में करता है, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। एगो कुर्सी बनाने में ठीक ना, एगो व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम मान लेते हैं ए है, क्या है ए व्यक्ति एक कुर्सी बनाने में 10 दिन का समय लगाता है। समझो मेन बेसिक यही है, कोई व्यक्ति एक कुर्सी बनाने में कितना दिन समय लगाता है 10 दिन। एक और मतलब वो एक दिना में उस काम का 1/x भाग काम करता है, माने एक दिना में 1/10 से भाग काम करता है। नहीं समझ में आया है? फिर से, यदि कोई व्यक्ति एक कुर्सी को 10 दिना में बनाता है, कितने दिना में, तो वह एक दिना में उस काम का 1/10 भाग काम करता है। 1/10 भाग का मतलब 10 दिन का काम बांट दो, वह 1 के भाग काम करेगा एक दिना में। नहीं समझ में आया? तो कहा नहीं कह सकते है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिना में किसी काम का मान लेते 1/10 भाग काम कर रहा है, तो वह उस काम को 10 दिना में समाप्त कर देगा। नहीं समझ में आया? समझ में रहे हैं? अगर मान लो, चला तुम बोलना विवेक, कोई व्यक्ति किसी काम का एक दिना में 1/20 भाग काम करता है। कोई व्यक्ति किसी काम का एक दिन में 1/20 भाग काम करता है, तो वह उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 20 दिना में, ठीक। अगर मान लो कोई व्यक्ति 20 दिना में समाप्त करता है किसी काम को, नहीं समझ में आया? कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिना में करता है, तो वह एक दिना में कितना भाग काम करेगा 1 में। इतना तक समझ में आया है? भाग आ दिन समझ में आया ना। अगर वो भाग रहेगा तो उतना दिन में करेगा, अगर उतना दिन है तो उतना भाग करेगा एक दिन में काम। समझ में ना। चलो अब आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
कह रहे हैं कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ में दोनों मिलके, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिना में पूरा करते हैं। कितने दिना में? 2 गो महिला, ठीक है, और क गो पुरुष? 5 गो पुरुष उस काम को कितने दिन में करते हैं? साथे साथ ना काम करते हैं। आए तो ये नहीं पता है कि एक दिना में कितना करने की इन लोगों की क्षमता है। तो मान लेते हैं, माना कि कौन क्वेश्चन है? सुना है ना? माना कि एक महिला किसी कसीदे के काम को यक्ष दिना में करती है। कितने में? यक्ष दिना में, दिन में करती है, ठीक है। अब माना कि एक पुरुष किसी कसीदे काम को कितना दिन में करता है? वाई दिना में करता है, ठीक है। करती है तो यहाँ पर करता है, हो गया ना? तो इसलिए ठीक है, एक दिना में, एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, तो बताओ यह यक्ष दिना में वो काम के समाप्त करेगी तो कितना भाग काम करेगी दिना में? तो 1/में यक्ष भाग काम करती है कार्य करती है। तो उसी तरह एक दिना में पुरुष, कितने पुरुष की बात हो रहा है? एक पुरुष के कितना भाग काम करेगा? 1/में वाई भाग काम करेगा। समझ में रहे? यहाँ पर हम माने हैं कि एक महिला जो है उस काम को यक्ष दिना में करती है और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करता है? तो इसलिए एक दिन में महिला जो है कितना भाग काम करती है? 1/में एस भाग कार्य करती है। तो वैसे ही पुरुष भी कितना है? तो बताओ 2 महिला यानी 2/में यक्ष हो जाएगा, अब 5 पुरुष 5/में। और कैसे बटा में हो गया? देखो 2 गो, एक नो महिला को हुआ तो 2 गुणे 1/में यक्ष, 2 महिला हो गया कि नहीं हो गया? प्लस यहाँ पर कितना? 5 पुरुष ना, 5 गुणे 1/में वाई। अच्छा हर दिना है 4 दिना में, तो एक मतलब दोनों साथ साथ मिलके वह एक दिना में 1/4 भागना काम करेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हम गुणा करेंगे 2/में यक्ष और प्लस 5/में वाई बराबर 1/4, समीकरण 1 हो गया। फिर अब आगे देखो क्या करे। फिर कहा कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष कितने दिन में करता है? 3 दिना में। कौन कौन? 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो 3/में यक्ष लिख दे, बटा में 6 प्लस 6/में 3 दिना में 1/में 3 बार, समीकरण। नहीं समझ में आया? माने इधर भाग तो इधर भी भाग, अगर इधर दिन तो इधर भी दिन। समझ में ना? समीकरण कितना हो गया? 2। तो अब बताओ कि या तो तो नहीं कर रहा है कि समीकरण के युग्मों को बदल के हल करिए, या तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं और ना तो एक बदल के हल करो। कैसे आसान पड़ेगा? जैसे आसान पड़ेगा वैसे ही हल करो, एक बदलिए के हल करो। है तो इसमें बदलने का तरीका देखो, हर 2/में यक्ष, तो क्या 1/में यक्ष नहीं दिख रहा है? तो क्या वही चीजों ने यहाँ पर भी है? 1/में वाई दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 1/में वाई दिख रहा है। तो इसलिए माना कि यानी 1/में यक्ष बराबर यू मान लिए, माना कि नहीं समझ में आया? 1/में भी बराबर क्या मान लिए? अरे 1/में वाई बराबर भी मान लिए, ये भी माना। लिख दो, जो जितना क्वेश्चन बनाए ना वो आप बगला में लिख सकते हैं माना, नहीं भी लिखे तो कोई गलती थोड़ा हो जाएगा। हो गया? तो इसलिए क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 2u प्लस 5 भी? समीकरण कितना हो जाएगा? 1/में 4, समीकरण 1 2 हो जाएगा, तीसरा नंबर ना आएगा वह। नहीं तो एक मत मानो, क्या दिक्कत है? अगर मान लिए हैं 1 2 तो एक 3 मानो,
ना तो एकरा के मन में मत करो, एकरा के एक मान लो, कोई दिक्कत है। फिर इसको देखो, तो 3u प्लस 6v बराबर 1/3। समीकरण कितना हो गया? तो समीकरण 1 3 और समीकरण 4 से हल कर लेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखो, तो 2u प्लस 5v बराबर 1/4 और 3u प्लस 6v बराबर 1/3। किसको कटाए है? भी को। तो कटाने के लिए बराबर करेंगे तब ना। तो बराबर करने का तरीका, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो 6 5 का लघुत्तम किसे ना होगा? अच्छा वो नहीं बुझा रहे तो निचला वाला गुणा ओकरा ऊपर वाला में और ऊपर वाला गुणा बा नीचे वाला में। तो 6 का गुणा इसमें कर दे और 5 के गुणा इसमें कर देते हैं। समझ में आया? तो 6 दुना के 12u प्लस 6 5 30v हो जाएगा 6/4 होगा। द्वितीय 6 दू दुना के 11 के 5 15u प्लस 6 5 30v हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये समझ में रहे? अरे ऊपर के ऊपर गुणा, कुछ नीचे वन छिपा हुआ है तो ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के, तो 5/3 हो जाएगा। अब बताओ घटाने पर अंक बराबर है तो चिन्ह असमान करेंगे ना। तो चिन्ह असमान करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस में। तो हई कट गया, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको भी माइनस कट गया ना। तो 12 देखो, तो 12 में से 15 घटा दो तो माइनस कितना 3u बचेगा। इधर देखो, हई 3/2 है, हई माइनस में ना है तो माइनस 5/में। कोई दिक्कत है? तो बताओ, तो 3u माइनस में ना 3u बराबर 3 2 के लघुत्तम 6 हो जाएगा। अब बताओ 3 2 6 तो है द्वितीय ही, तो 3 तरीके, अरे बाटा में जोड़ बनाना जाएगा ना। माइनस 3 दुना के 6 5 दुना के 10 या 3u बराबर 9 में से 10 कटेगा, माइनस 1 बचेगा बटा में 6। इधर कुछ नीचे वन छिपा हुआ है। हई बाटा पर जोड़ बनावे वाला है 3 है ना। 3 लघुत्तम कितना आया हुआ है? 6 ना। तो 3 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 बार। 3 के पढ़ते 3 पढ़ते वाला 2 बारी। और ऊपर कितना बार? 5 से गुणा कर देंगे 5 गुना के। नहीं समझ में आया? अभी देखो तो माइनस ले माइनस कैंसिल हो गया, तो 3u बराबर 1/में 6 हो गया। 3 गुणा में कि भागा में? इधर आएगा तो u बराबर 1/में 6, तो भागा का मतलब यही में हो जाएगा गुणा, या u बराबर 36। नहीं समझ में आया? आए तो अभी ये u का मान आया, पहले u भी निकाल लेते हैं। इसलिए u का मान समीकरण किस में रख दे? 1 में। अब कोकरा में रखेंगे ले जाके 3 4 में 3 4 को हल किए हैं, तो 3 4 को हल किए तो 3 4 में रख सके ना, 3 में रखते हैं। समझ में रहे? तो समीकरण 3 कौची कहो, कोई दिक्कत है क्या? तो 2 u का मान कितना है? 1/में प्लस 5v बराबर 1/में, और 2 नवा 1/में 9 प्लस 5v बराबर 1/में 4, या 5v है जो है प्लस में उधर जाएगा तो 1/में 4 माइनस 1/में 9 हो गया। तो 5v 9 4 के लघुत्तम कितना हो जाएगा? अरे बाटा पाके घटावे ना है 36 हो जाएगा। तो 36 ठीक, 9 4 के 36 9 माइनस 4 नवा, तो 4 ना होगा यहाँ पर, या 5v, या 5v 9 में से 4 घटेगा 5 बटा में 36 अभी गुणा में है, इधर आएगा तो 5 देखो केवल v बराबर 5/36 है जो है गुणा में इधर आएगा तो भागा का मतलब बटा में 5 से 5, यानी v बराबर 1/में। अभी v का मान आया हुआ है, निकालना किसको है? पहले उतारो, उसके बाद में x y का मान निकाल रहे।
उतारो। यहाँ पर हल कर देते हैं इसको, तू जा, मिटा सब नहीं रहे। देखो 1/x बराबर क्या माने हैं, 1/x बराबर यू माने हैं, और 1/x बराबर यू का मान कितना आया हुआ है, 1 में, अच्छा एक के पलट दो, x बटा में 18 दिखेगा, नहीं समझ में आया है? फिर से बताइए बताइए। हाई 1 में x है ना, तुम लोगों को हम बताए थे ऐसे, एओ के मूड़ी है ऊपर और गोड़ है नीचे, एक के पलटना होगा तो गोड़ ऊपर और मूड़ी नीचे, हो गई, क्या समझ में आई? तो असही अंश बटा में हर है ना, तो हर को अंश बना दो, हर को, अरे अंश को हर बना देते हैं, एगो को सही कर देंगे, नहीं समझ में आया है? तो यक से बराबर केवल 18 बचा कि नहीं बचा है, नीचे वह एक का कोई वैल्यू रहता है, वही क्या हो जाएगा, 1 में भी बराबर कितना हुआ है, 1 में 36, इसको पलट दो, भी बराबर क्या हो जाएगा, केवल 36, समझ में आया? तो भी क्या है बताओ, अरे भी बोले वाई माने है, वो वाई क्या माने है, वाई एक पुरुष का काम है, अयक्स यू बोला, अयक्स जो है एक महिला के काम है, यानी एक महिला को काम करने की क्षमता कितनी है, 18 दिन, माने एक दिन में वह महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करी है, माने वह महिला जो है एक बुढ़े महिला है और उस काम को 18 दिन में समाप्त कर दे, वो पुरुष का कितना क्षमता है, 36 दिन, माने इस जंगल चोर है ना हो, हई बताओ तो एगो काम करे में 36 दिन लगा दे रहा है, तो जंगल चोर ना हो गया, हई 18 दिन में मार दे रही, देख लो ऐसा है ना, ठीक छोड़ो, ए और दूसरा पढ़ लो, ठीक मरवा देंगे, कुछ मैथ है के